अब लास्ट क्लास हमने करी थी 5th हाउस को समझा था कि 5th हाउस से जो जो हाउस कनेक्ट होंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। अब आते हैं हम 6th हाउस। 6th हाउस किसका होता है? हमारी जॉब का होता है, हमारी सर्विस का कह सकते हैं इसको, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कह सकते हैं, लोन से रिलेटेड कह सकते हैं, छोटी छोटी जो बीमारियां होती है वो भी 6th हाउस से होती है। अब अगर 6th हाउस फर्स्ट से कनेक्ट होगा यानी कि 6 and 1, 6 and 1, तो इट मीन्स क्या हो गया? वो पर्सन मेहनती होगा, पराक्रमी होगा और उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी। कहीं ना कहीं उसको छोटी मोटी बीमारियां भी लग सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? हम खुद स्वयं, और 6th हाउस क्या है? छोटी छोटी बीमारियां। तो कहीं ना कहीं उसके साथ बीमारियां भी कनेक्ट हो सकती है। अगर 6 के साथ 2 आ जाता है तो सेकंड क्या है? मनी, जो हमारे पास पैसा है, संचित धन है। यानी कि हमने क्या किया? बैंक से लोन लिया, क्योंकि 6th हाउस क्या है? लोन का है। लोन लेके हमने क्या किया? उसे इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया। सेकंड हाउस क्या है? कलेक्शन का है। बैंक बैंक से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें कहीं ना कहीं 6-2 का इन्वॉल्वमेंट होगा। किराए से इनकम, कहीं ना कहीं किराए से भी इनकम आएगी अगर 6-2 की कनेक्टिविटी बन रही हो तो। 6 and 3 यानी कि जो भी काम करा, यानी कि 6th हाउस क्या है? हमारा धन, पैसा, कहीं से भी पैसा आता है तो धन के लिए होता है। मेहनत करके हम पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे तो हम सर्विस देंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और जो हमारा लगन है वो मेहनत करने के लिए बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे 3 and 6 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। 3 मतलब क्या है? हमारा पराक्रम, हमारे अंदर कितनी मेहनत है, हमारे अंदर कितनी ऊर्जा है। 6 हमारी मेहनत को ही शो करा जाता है। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा या कुछ ना कुछ लाभ होगा, कहीं ना कहीं से हमारी इनकम सोर्स बनेंगे। 6 and 4, 6 सेकेंड 4। अब 6 और 4 जो हो गया, यानी कि 4 मीन्स घर। घर के लिए हमने जो लोन लेना है, कहाँ से लेंगे? हम बैंक से लेंगे। 6th हाउस क्या हो गया? लोन का हो गया। यानी कि घर के लिए जो हमने लोन लिया वो बैंक से लिया। यहाँ पे हो गया 4th हाउस, हमारे जो व्हीकल होते हैं, गाड़ी होता है, जो भी लग्जरी आइटम होती है, उसके लिए अगर 6th हाउस कनेक्ट होता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं से वो लोन लिया गया है। जो भी सामान हम खरीद रहे हैं घर से रिलेटेड, वो लोन के थ्रू खरीद रहे हैं। कमिश्नल लोन हो सकता है इसमें। अब आते हैं 6 and 5। अगेन 6 and 5 यानी कि कर्ज उतरना। 6 क्या था? हमारा लोन था, और 5th इससे पीछे चला गया, यानी कि अपने से 12th हो गया, कहीं ना कहीं उसका कर्ज उतर गया। जो 5th हाउस होता है वो पैसे हमारे पास से निकल जाना है, खत्म होना है। 5, 8, 12 अगर आ रहे हैं, समझ लीजिए 5, 8, 12, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे लॉस हुआ है। किसका लॉस हुआ है? पैसों का लॉस हुआ है। अब यहाँ पे अगर पैसों का लॉस हुआ है और अगर इसके साथ 6 आ जाता है तो इट मीन्स हमने अपना लोन चुका दिया है। लोन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, वो खत्म हो गया है, क्योंकि जब हमारे पास पैसे चले जाएंगे तभी तो हमारा लोन खत्म होएगा। तो उसमें ये कॉम्बिनेशन बनता है 5, 8, 12 एंड 6 का। नौकरी छूटना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नौकरी भी छूट सकती है, क्योंकि 6th हाउस जॉब का होता है और अपने से 12th हाउस यानी कि 5th हाउस क्या हो गया? 6 को खत्म करता है, 6 को निगलेक्ट कर देता है। कोई भी हाउस अपने से अगर 12th आ जाए तो वो उसको खत्म कर देगा, यानी कि जॉब छूटेगी। कह सकते हैं कि जो रोग, छोटे छोटी बीमारियां हैं, उससे भी हमें छुटकारा मिल सकता है अगर 5 आ जाए, 6, 5 आ जाए। कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव, हमारी जिंदगी में बदलाव आता है जब भी 5 इन्वॉल्व होता है, 5 कॉम्बिनेशन बनता है किसी के साथ भी, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आता है। 6 and 6। अब 6 and 6 मतलब कि कर्जा, शत्रु, क्योंकि यहाँ से लड़ाई झगड़ा भी देखा जाता है, जॉब, बीमारी, ये सब देखा जाता है। तो कभी भी 6 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इन सब से ही इसका लिंक बनेगा। 6
नेक्स्ट है 6 and 7। 6 and 7 यानी कि व्यापार, बिजनेस। 7th हाउस क्या है? बिजनेस। ये फर्स्ट हाउस क्या है? मैं हूँ। सेकेंड हाउस जो इसके बिल्कुल डायरेक्शन में बिल्कुल इसके सामने है, ये क्या है? पार्टनर है। अगर मेरा बैंक बैलेंस ये है तो पार्टनर का बैंक बैलेंस कौन सा होगा? 8th हाउस। मेरा खर्चा ये है तो मेरे सामने वाला खर्चा कौन सा करेगा? ये। यानी कि अगर मेरे में 6th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि छठा भाव एक्टिव हो रहा है, तो मुझे वहां पे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर 12वां भाव एक्टिव हो रहा है तो इट मीन्स मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। सेम एज इट इज अगर मेरे सामने वाले का 12th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, उसके में अगर 12th आ रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका खर्चा हो रहा है और मुझे लाभ मिल रहा है। जब वो खर्चा करेगा तभी मुझे लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से समझना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 and 8। 6 और 8 क्या हो गया? कुछ चीज डूब गई, खत्म हो गई, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो किसी को हमने कर्जा दिया, लोन दिया, क्या हुआ उस लोन का? अगर 8वां भाव एक्टिव हो गया 6 के साथ तो वो लोन क्या हो गया? डूब गया, हमें नहीं मिलेगा। 6 and 8। उधारी में व्यापार कह सकते हैं, कोई हम किसी को उधार करके व्यापार कर रहे हैं तो वहां पे 6-8 एक्टिवेट हो जाएगा। उधारी में किसी को पैसा देना, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि वो पैसे आने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि 8वां भाव एक्टिव है। 8वां भाव का मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ खराब होना। 6 and 9। हाँ, 6 and 9। अब 6 और 9 क्या हो गया? 9 जो होता है वो ट्रांसफर होता है, लंबी यात्राएं। थर्ड जो होता है वो छोटी यात्राएं होता है, 9 जो होती है वो लंबी यात्राएं। यानी कि जॉब से रिलेटेड कहीं जाना, ट्रांसफर होना, बीमारियों से रिलेटेड कहीं जाना, या फिर किसी लोन के पर्पस से कहीं जाना। इस तरह से आपको छोटे छोटे कॉम्बिनेशन को समझना होगा सबसे पहले तो। या नौकरी फिर में अब्रॉड परिवर्तन। जाना, अब्रॉड जाना नहीं नहीं, अभी ट्रीटमेंट इसको हम के अब्रॉड नहीं लेंगे, लिए। अभी से हम सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस कहेंगे। अब्रॉड के लिए 12th हाउस इंपॉर्टेंट है। अगर 12th हाउस एक्टिवेट होगा तब अब्रॉड होगा। लेकिन ये ट्रांसफर जो होगा, मेनली हम ये कह सकते हैं कि एक ही शहर में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाना, या तो नेक्स्ट सिटी भी हो सकता है, कह सकते हैं, लेकिन अब्रॉड नहीं कहेंगे इसको बस। अब आ जाते हैं 6 and 10। यानी कि 10 क्या है? हमारा स्टेटस, हमारा कर्म। 6 क्या है? जॉब। जो हम कर्म कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? 10वें भाव से कर रहे हैं, 10th हाउस से कर रहे हैं। मजबूत कैरियर, जो हमारा कैरियर है वो बहुत ही अच्छा है, कहीं ना कहीं उसमें स्टेटस बना हुआ है अगर 10th हाउस एक्टिवेट है तो। हमारी जो जॉब है वो फिक्स है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो फिक्स है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो हमारी स्टेबिलिटी को बताता है, हम कितने स्टेबल है उस काम में। अगर किसी के भी कुंडली में जब आप देखते हो कॉम्बिनेशन में 6-10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि उसका जॉब का जो कैरियर है ना, उस समय इसका स्टेटस बहुत अच्छा है। अगेन 6 and 11 यानी कि लाभ। 11वां भाव हमारा लाभ का होता है, तो जॉब से रिलेटेड कुछ भी होगा उसमें हमें लाभ मिलेगा। कमीशन जितना होगा उसमें लाभ मिलेगा। लोन अगर होता है तो उसमें भी हमें लाभ होगा। ये IAS IPS जैसे उच्च अधिकारी, मतलब जो भी, अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, हमारे एग्जाम में क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर 6-11 जैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इट मीन्स डेफिनेटली उसको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्या वो कॉम्पिटिशन में विन होंगे कि नहीं होंगे? स्पोर्ट्स जो होता है, चाहे क्रिकेट का हो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, क्या वो विन होगा कि नहीं होगा? अगर 6-11 आ रहा है तो इट मीन्स डेफिनेटली वो विन होगा। अगेन 6 and 12। 6 and 12 मीन्स कुछ चीज डूब जाना। 12वां भाव क्या होता है? खर्चा, खत्म करना। एंड ऑफ द कुंडली, कुंडली का सबसे आखिरी भाव है, तो छठे भाव से 12वें में आ गया। इसकी कनेक्टिविटी क्या हुई? 6th हाउस क्या होता है? जॉब हो गई, तो कहीं ना कहीं जॉब का नुकसान, लोन
लोन का नुकसान, लोन डूबना, व्यापार, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हो सकता है अगर 6-12 का कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ तक हमने 6-12 को पढ़ा है। 12 यानी कि खर्चा, हानि, लॉसेस, ये सब बताएगा। हॉस्पिटल, कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉस्पिटल का योग भी बन जाता है। 6-12 जब कनेक्ट होता है तो हॉस्पिटल का योग भी बनता है। जेल का भी कह सकते हैं हम, जेल का योग भी बनता है। जब ये आगे और कॉम्बिनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, जब पूरी तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे तब ये सारे कॉम्बिनेशन आपको दिए जाएंगे। अभी सिर्फ शॉर्ट में 2 कॉम्बिनेशन का ही लिंक मैं बता रही हूँ। तो यहाँ तक हमने 6 का कॉम्बिनेशन कर लिया है। नेक्स्ट अब आते हैं हम 7th हाउस क्या होता है? हमारे पार्टनर का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है। यहाँ तक कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उस पे भी जो सामने वाला होता है ना, उसको हम 7th हाउस से ही देखते हैं। 7th हाउस मीन्स 7 and 1। अब 7 और 1 इसमें यानी कि, मैम, हाँ जी, इसमें सेवेंथ नहीं दिया गया है पीडीएफ में। सॉरी, सेवेंथ हाउस नहीं दिया गया है पीडीएफ में। एक है है सेवन। है। 7 है, अब देखो उसमें होगा। वो मेरे अच्छा, ख्याल से पीछे हिंदी होगा, आगे में। पीछे हो गया होगा, एक बार चेक कर। हाँ आगे पीछे है 7 है। ओके ओके, हाँ, 6 के पहले आ गया हाँ, वो 7। पहले ओके हाँ ओके, पहले है उसकी, ठीक है। अब 4th के नीचे। वो कुछ हाँ, 4 के आगे पीछे प्रिंट हो गया था, सॉरी। ओके, सॉरी सॉरी। 1 and 7 मतलब कि 1 मतलब सेल्फ हो गया, 7 मतलब व्यापार यानी कि रेगुलर इनकम। यहाँ पे हमारी रेगुलर इनकम को हम कहते हैं, क्योंकि जब हमारा पार्टनर जब पैसे देगा, जो भी हमारे सामने वाला पर्सन पैसे देगा, तो हमारी रेगुलर इनकम शुरू हो जाती है। तो 1 and 7 कॉम्बिनेशन हो गया रेगुलर इनकम, 7-1। रेगुलर कस्टमर भी कह सकते हैं इसको हम, 7 and 2 यानी कि पार्टनर से क्या मिलना। सेकेंड हाउस क्या था हमारा? धन का था, बैंक बैलेंस का था। पार्टनर से हमें क्या मिला? शादी हुई, पार्टनर से हमें क्या मिला? कहीं ना कहीं हमें डोरी के रूप में धन मिला, कहीं ना कहीं कुछ हमें ऐसा गिफ्ट मिला, इन्वेस्टमेंट मिला। खाली कर दो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये चीज मिल गई। सेकंड क्या है? फैमिली के साथ व्यापार, क्योंकि 7th हाउस क्या है? हमारा बिजनेस का भी है, और सेकंड हाउस क्या है? फैमिली। तो जब 2 and 7 की इन्वॉल्वमेंट होती है तो कहीं ना कहीं फैमिली बिजनेस में भी वो जाता है। अगेन 7 and 3। 7 यानी कि हमारा पार्टनर, और 3 मतलब पराक्रम। अब हमारा पार्टनर कैसा हो सकता है? बहुत ही स्मार्ट, तेज, पराक्रम टाइप हो सकता है, कह सकते हैं हम इसको। इस पे रेगुलर टर्नओवर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं भाई दोस्त के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है वो छोटे भाई बहन का होता है, फ्रेंड्स का होता है। जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है उसको भी हम 3rd हाउस से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस हमारे बिजनेस का भी है। अगेन 4 and 7। 4 क्या हो गया? घर। 7 क्या हो गया? हमारा जो पार्टनर कह सकते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो। अब 4 हाउस इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो गया? कोई भी हम काम कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? घर से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे घर की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। हो सकता है वो वास्तु से रिलेटेड भी काम कर रहा हो, क्योंकि 4th हाउस के हम वास्तु को भी देखते हैं। परिवार, निजी जगह पे, जन्म स्थान से जुड़कर कोई भी काम होगा तो 4 and 7 की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो 7 इस जैसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्या इसको? नहीं, ऑनलाइन के लिए हम ऑनलाइन लेंगे नहीं। 3। 3rd हाउस इन्वॉल्व ठीक। होना चाहिए। सर्विस देख रहे हैं, ऑनलाइन में हम क्या काम कर रहे हैं? अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 3 and 7 हो सकता है। अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो 3 and 6 का कॉम्बिनेशन जाएगा। ठीक ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि 6th हाउस सर्विस का होता है, 7th हाउस बिजनेस का होता है। 7 and 5। 7 and 5, 5 क्या होता है? दलाली। कोई भी दलाली का काम हो गया, सट्टाबाजी का काम हो गया, तो इसमें कुछ पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, या फिर कमीशन बेस पे हो सकता है, या फिर आरामदायक, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, आरामदायक काम कर रहे हो। 5th हाउस एक आराम वाली जगह होती है, जहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ के काम कर सकते हो, अगर 7 के साथ कनेक्ट हो रहा है तो। लेकिन अगर 8 के साथ कनेक्ट हो रहा है 5th हाउस, तो प्रॉब्लम देगा। हमें ये चीज समझनी है कि वो किस भाव के साथ कनेक्ट हो रहा है, किस हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा है। बुरे भाव के साथ बुरा रिजल्ट, अच्छे भाव के साथ अच्छा रिजल्ट। अगेन 7
एंड 6। अब यहाँ पे क्या हो गया, व्यापार कर रहे, बिजनेस कर रहे, 7th हाउस बिजनेस का है और 6th हाउस क्या हो गया, लोन का हो गया। यानी कि जो हम व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, लोन लेके कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोन से व्यापार कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। 7 एंड 8। 7 यानी कि वही सेम व्यापार है और 8 यानी कि लॉस, कहीं ना कहीं उसको क्या हो गया, व्यापार में पैसा डूब गया, कुछ चीजों में से उसे पैसे की वापसी नहीं मिली। हो सकता है यहाँ पे पार्टनर की भी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस पार्टनर का भी है, हमारे लाइफ पार्टनर का भी है। अगर 7-8 कनेक्ट हो रहा है तो हो सकता है पार्टनर के साथ भी कुछ हेल्थ इश्यूज होगी। कुछ पॉइंट्स नोट्स में लिखे नहीं है तो आप वो लिख लीजिएगा। 7 एंड 9। 7 एंड 9 मतलब कि व्यापार में नवकार, मतलब व्यापार में चेंजेस, कहीं ना कहीं परिवर्तन। 9th हाउस क्योंकि परिवर्तन का है, कोई जगह से दूसरी जगह जाना। 5-9 जब भी कॉम्बिनेशन में आता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। 5 थोड़े छोटे चेंजेस लाता है, 9 थोड़े बड़े चेंजेस लाता है। प्रमोशन, काम में हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, बिजनेस उसका बढ़ जाए, कुछ इस तरह से रिलेटेड बन जाएगा। अगेन 7 एंड 10 यानी कि सेम एज इट इज, जैसे कि 6 और 10 का कॉम्बिनेशन कर रहा था, जॉब में इसका स्टेटस बना हुआ है। अगेन 7 में भी इसका, यानी कि व्यापार में भी इसका स्टेटस बना हुआ है, नाम बना हुआ है। ये हम 7 एंड 10 से देखेंगे। सफल व्यापारी कह सकते हैं, अच्छा व्यापारी कह सकते हैं, बहुत ऊंचे पद्धति वाला व्यापारी कह सकते हैं यहाँ पर। 7 एंड 11। 7 यानी कि व्यापार, 11 मतलब गेन, व्यापार से गेन। 7 कहीं ना कहीं हमारा लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है, तो 11th हाउस एक्टिवेट हो गया तो स्पाउस से भी गेन, पार्टनर से भी गेन, चाहे वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस वाले पार्टनर से गेन, शादी से गेन, मैरिज से गेन, क्योंकि 7वां भाव मैरिज का भी है। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन को हमने समझना है। 7 एंड 12। अब यहाँ पे 12वां भाव एक्टिव हो गया, जैसे कि हमने 6 और 12 को समझा था, यानी कि पैसों का लॉस। तो एज इट इज 7 यानी कि व्यापार और उसका क्या हुआ, लॉस। क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हो गया हानि, क्योंकि 12वां भाव एक्टिव हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 8। 8वां भाव सबसे खराब भाव होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता ही है। अब जिस भाव के साथ, जिस हाउस के साथ 8 एक्टिवेट हो जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देगा ही। 8-1 अचानक धन लाभ। 8वां भाव क्या होता है, एक अनअर्न मनी भी कहते हैं, यहाँ से हम बिना कमाया हुआ धन भी देखते हैं। बहुत सारे नुकसान तो देता है लेकिन एक अनअर्न मनी भी देता है। तो अगर 1 के साथ कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं अनअर्न मनी के भी चांसेस हो सकते हैं। शेयर बाजार या ससुराल से कुछ ना कुछ लॉटरी मिल सकती है अगर 8-1 का कॉम्बिनेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, बीमारी भी हो सकती है, लेकिन सिंगल 8 आ रहा है तो हम इसे सिंगल को हम इतना इश्यूज नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलेंगे। नेक्स्ट 8 एंड 2। अब 8 क्या हो गया, अनर्न मनी, और 2 क्या हो गया, हमारा संचित धन, कहीं ना कहीं से हमारा जो धन है वो है। 8-2 यानी कि कुछ ना कुछ हमें अचानक मनी मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें धन मिलेगा। अभी तक क्या है, ये सिर्फ 8-2 है, लेकिन 8-2 के साथ अगर 12 कनेक्ट हो जाता है, अब क्या बन गया, 8-2 तक तो हमें धन मिल रहा था, लेकिन 12th हाउस कनेक्ट होने के बाद क्या हो गया, वो जो धन था वो कहीं ना कहीं वो खर्चा भी हो गया, बिल्कुल आया लॉस हो हुआ गया, है, कहीं ना कहीं लॉस प्रॉब्लम आ गई। ठीक है ना, जब 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं ना तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब 8 और 2 प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस भी होगा। हाँ जी 8 और 2 इनहेरिटेंस भी हो सकता है, बिल्कुल फैमिली बिल्कुल, से इनहेरिटेंस। फैमिली से रिलेटेड मनी, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कुंडली में देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी प्लैनेट बैठे होते हैं उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं उन्हें मनी मिलता है। अगर सूर्य बैठा होगा तो हो सकता है पिता से मिले, फादर से मिले,
चंद्र बैठा हो तो मदर से मिले, इसी तरह से इसको समझना है थोड़ा सा। 8 and 3। अब 8 और 3 यानी कि थोड़ा सा कमजोर और अशिक्षित वर्ग। क्यों? कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड हम कह सकते हैं। फोर्थ हाउस क्या होता है, हमारे एजुकेशन को देखते हैं। 4 से ये 12 चला गया, यानी कि अपने से बार चला गया, यानी कि एजुकेशन की उसने क्या कर दिया, लॉस। अब एजुकेशन के लॉस होने के साथ 3 के साथ ही 8वां भाव भी कनेक्ट हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी कनेक्ट हो गई है। तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस कह सकते हैं, पढ़ाई में ब्रेक या पढ़ने पे बिल्कुल मन नहीं लगता। ये इस तरह की कुछ कॉम्बिनेशन है। 8 and 4 यानी कि प्रॉब्लम है किसके साथ, मदर के साथ हो सकती है, क्योंकि 8वें भाव 4th के साथ कनेक्ट हुआ है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर सकता है वो, कहीं ना कहीं 4th हाउस प्रॉपर्टी को भी बताता है, लेकिन उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि 8th हाउस कनेक्ट है। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ठेकेदारी जो काम होते हैं, जो हार्ड वर्किंग वाले काम है, इसमें 8वां भाव कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि 8वां भाव जब कनेक्ट होता है ना, वही पर्सन हार्ड वर्क कर सकता है। 8वां भाव मेहनत बहुत कराता है, स्ट्रगल बहुत देता है लाइफ में। तो यहाँ पे इस तरह से इसको हम समझेंगे। 8 and 5 5वां भाव शिक्षा, रिसर्च, लव अफेयर, ये सब भी कहा जाता है। सट्टा अब 8वें भाव से कनेक्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसका हानि करेगा, लॉस करेगा, प्यार से नुकसान होगा, प्यार में धोखा मिल सकता है। कहीं ना कहीं शिक्षा और रिसर्च का भी कारक बनता है, क्योंकि 8वां भाव क्या होता है, रिसर्च के लिए काउंट होता है। कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है। 8वें भाव से हम रिसर्च, जिसका 8वां भाव बहुत एक्टिव होता है वो रिसर्च बहुत करता है। अब एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में एक ऐसा होता है कि 8वां भाव एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, तभी हम रिसर्च कर पाते हैं, तभी हम आगे समझ पाते हैं। यहाँ पे 5th हाउस इन्वॉल्व हो गया। 5th हाउस हमारी इंटेलिजेंसी को भी बताता है, हम कितने इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो 5 8 देखिए, अच्छा नंबर भी है और खराब नंबर भी है, हम उसे कैसे लेते हैं ये अब हमारे ऊपर है। आगे इसको और डिटेल में जब समझेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि 5 8 को कैसे यूज करना है। अगेन 8 and 6 यहाँ पे आ गया सडन लॉस, पैसों का खर्चा हो गया। घटना, कोई बड़ी घटना, घटनाओं के रूप में कोई धोखा कह सकते हैं, कोई क्राइम भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 के साथ 6 इन्वॉल्व होता है। 6 यानी कि लड़ाई झगड़ा, और 8 मतलब कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ, कुछ ऐसी अनहैपनिंग चीज। तो यहाँ पे 8 and 6 कनेक्ट हो जाएगा। 8 and 7 अगेन 8 and 7 हिडन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल हिडन भी बोलते हैं, छुपा हुआ भाव होता है 8वां भाव, तो हिडन भी कहेंगे। यहाँ से 8 and 7 जब कनेक्ट होता है तो 7th हाउस जो होता है वो व्यापार, बिजनेस का होता है। अब 8 कनेक्ट होने की वजह से क्या हो गया, व्यापार में कुछ ना कुछ नुकसान। सेम एज इट इज, जैसे 7 8 को समझा था, वैसे ही हम 8 7 को भी समझेंगे। कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ इश्यूज हो सकती है, इस तरह से। एग्रेशन, गुस्से वाला नंबर भी कहा जाता है, जिसके 8 7 एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। हर प्लैनेट अगर 8 7 दे रहा है ना, तो उस पर्सन में कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत आता है। क्योंकि देखो, गुस्सा उसी को आता है जिसके साथ बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और वो गुस्से के रूप में निकलता है। ये 8 7 का बोल रहे हो आप, अग्रेशन का? जी, या 8 8 का? 8 8 7 7 का, ओके। जी, 8 and 8। अब ये जो 8 और 8 है वो रिसर्च का है, बेसिकली 8वां भाव रिसर्च। 8 and 12, अगर किसी का 8 और 12 जो कॉम्बिनेशन है एजुकेशन के कॉम्बिनेशन के साथ आए, जो एजुकेशन का कॉम्बिनेशन होगा वो मैं अभी आगे बताऊंगी, लेकिन अगर उसके साथ आता है तो वो बंदा पीएचडी भी करता है, रिसर्च, क्योंकि 8वां और 12वां भाव रिसर्च का भी है। अब 8 और 12 जैसे आ गया, सॉरी 8 and 8 आ गया, दुख भी देता है, खोज कराता है, अचानक धन हानि, लाभ जो होता है उसकी हानि भी करा देता है। कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष, 8वें भाव से ससुराल पक्ष देखा जाता है, क्योंकि देखिए, अगर ये मैं हूँ, ये मेरा पार्टनर है, तो मेरे पार्टनर की जो फैमिली है वो 8th हाउस होगी, यानी कि इट मींस वो मेरा क्या हो गया, ससुराल हो गया। तो हम अपने अगर ससुराल को देखना है हमें, तो हमें 8वें भाव को देखना होगा कि हमारा ससुराल कैसा होगा। 8 and 9 उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है ऐसे?
बिल्कुल, प्लैनेट कौन सा बैठा है, प्लैनेट पे कितने बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, कितनी बैड इफेक्ट दृष्टियां पड़ रही है, ये सब, ये वैदिक का कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। बट मैं हिंट बता रही हूँ कि इस तरह से हम देख सकते हैं। 8 एंड 9 यानी कि 9 क्या हो गया, हमारी धार्मिक, धर्म से रिलेटेड यात्राएं हो गई या फिर ट्रैवल हो गया, कोई भी। अब कुछ यात्राएं हम करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें वो जो यात्राएं सूट नहीं करती, प्रॉब्लम आती, तो कहीं ना कहीं उसमें 8वां भाव भी एक्टिव हो जाता है, जो हमें प्रॉब्लम दे देता है। धार्मिक काम में धन लगाना, यहाँ पे देखो दान देना, ये भी कंटिन्यू होता है। कैरियर के लिए कमजोर, कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए कमजोर कहा जाएगा, अच्छा भाव नहीं कहा जाएगा। अच्छा भाव क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो थोड़ा सा लॉसेस बताता है, खर्चे बताता है। अब हम किसी को दान भी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा पैसा जा रहा है। अगर हम किसी को कुछ धार्मिक जगह भी धन दे रहे हैं तो वो हमारे यहाँ से जा ही रहा है, बेशक हम धार्मिक स्थान पे दे रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्च हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। 8 एंड 10, अगेन 8 एंड 10 यानी कि अचानक लाभ। 8वां भाव क्या होता है, वो कुछ भी चीज देता है, अचानक देता है। अब वो 10th हाउस से कनेक्ट हो गया है। 10th क्या है, हमारा स्टेटस है, हमारा लाइफ प्रोफाइल है। तो जब 8वां भाव 10 के साथ कनेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ अचानक होता है, कुछ ना कुछ अचानक लाभ हो सकता है। अच्छी शाखा, ठेकेदारी जैसे होता है, निर्माण कार्य, कुछ भी कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर सेम एज इट इज यहाँ पे 8 10 के साथ 12 कनेक्ट हो जाता है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगेन 8 एंड 11 यानी कि अनअर्न मनी, बिना कमाया हुआ धन, छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन। कोई कहता ना कि हमें गड़ा हुआ धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छुपा हुआ धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कहीं से हमें कुछ ऐसी बारिश होगी पैसों की जो बिना कमाए मिल जाए। तो वहां पे 8-11 का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब 8-11 एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं से उसे छुपा हुआ धन या खुफिया धन कुछ भी ऐसा मिल सकता है। अब जो जासूस लोग होते हैं उनके कहीं ना कहीं 8-11 एक्टिव होते हैं, वो लोग जासूसी फील्ड में जाते हैं, जो स्काइप वगैरह होते हैं इस सारी फील्ड में जाते हैं। खुफिया बड़ा अधिकारी भी हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। 8 एंड 12, अब 8 और 12 दोनों ही मोक्ष स्थान है, जो हमने वैदिक में पढ़ा था ना, मोक्ष स्थान 4 8 12, इसमें से 8 और 12 मोक्ष स्थान है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पैसे खर्च कर देगा तो भी उसे चिंता नहीं होगी, उसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे लॉस ही हो रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मोक्ष का भाव है, नुकसान का भाव है, दान पुण्य का भाव है, खर्च का है, धर्म का है, समाज सेवा। जिसके भी 8-12 भाव होते हैं वो समाज सेवा में जाना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे प्रॉफिट नहीं होना है। अब वो क्या करता है, मैं इससे बेटर है कि समाज सेवा कर लूं, कम से कम समाज के लिए कुछ करके पुण्य कमा लूं, पैसा तो मिलना नहीं है 8-12 के एक्टिव होने की वजह से, तो वो समाज सेवा में चला जाता है। जो पुराने टाइम में ये अगर कहें पंडित वगैरह होते हैं ना, उनके 8-12 भाव बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि देखो पंडिताइन में कुछ इतना मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं से कम ही मिलता है, कोई इतनी कमाई होती नहीं है उनकी। तो यहाँ पे 8-12 यही काम करता है कि उन्हें पुण्य मिल रहा है बेसिकली। नेक्स्ट अब आते हैं हम 9th हाउस। 9 एंड 1, 9 मतलब कि हायर स्टडी, धर्म से रिलेटेड, कहीं पर जाना, कुछ ऐसी जगह जो थोड़ी सी डिस्टेंस पे हो, दूरी पे हो, लॉन्ग ट्रेवल कह सकते हैं। हो सकता है वो पढ़ने के लिए कहीं दूर जाए, धर्म के काम से कहीं दूर जाए, कहीं लंबी यात्रा करने का शौकीन हो, इस तरह का इसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है। 9 एंड 2 यानी कि धर्म के काम पर धन लगाना, यहाँ पे धन डूबा हुआ लिखा हुआ है लेकिन हम धर्म के काम पे धन लगाना कहते हैं। पिता या परिवार के साथ काम करना, क्योंकि 9th हाउस क्या है, फादर का है, और 2nd हाउस क्या है, धन से रिलेटेड, मतलब जो हमारी फैमिली है, धन है, यहीं से देखा जाता है। तो फादर के साथ कुछ ना कुछ काम करना। 9 एंड 3, अब यहाँ पे आ जाता है छोटी यात्रा और बड़ी यात्रा, ये दोनों मिक्स हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं घूमना फिरना, टूर एंड ट्रेवल्स,
ये सब आ जाएगा। मार्केटिंग हो गया, कहीं हम मार्केटिंग के लिए चले जाए, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, मार्केटिंग का भी है, तो कहीं हम जा रहे हैं मार्केटिंग कर रहे हैं। 9 and 4, 9 and 4 यानी कि शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशन एंड टीचिंग या हायर एजुकेशन हम कह सकते हैं। जब भी 9 and 4 एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन को बताता है। 9th हाउस जो होता है वो हायर एजुकेशन के लिए होता है, और 4th हाउस जो होता है वो होता है आफ्टर 12th प्लस ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तक हम 4th हाउस को कंप्लीट करते हैं। अगेन 9 and 5, 9-5 एक ऐसा फ्रेंडली नंबर है जिसकी कुंडली में भी अगर आप देखोगे ना 9-5 बहुत ज्यादा है, तो इट मीन समझ लीजिए उसका नेचर इतना फ्रेंडली है, वो सबके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरह रहता है। कोई भी ऐसा आपको शख्स मिल जाए तो इससे आप विशेष जरूर लीजिए, इसकी विशेष बहुत काम आती है। ये दानी होते हैं, धर्मी होते हैं, समाज सेवक होते हैं, और धन कमाने के प्रति इनकी रुचि नहीं होती। ये दूसरों का भला करने वाले होते हैं, ऐसे लोग जिनका 9-5 का कॉम्बिनेशन होता है। 9 and 6, 9-6 मतलब कुछ ना कुछ बदलाव, अस्थिरता या ट्रांसफर। अब ट्रांसफर किससे रिलेटेड हो सकती है, 6th हाउस कनेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड हो सकती है। हम हो सकता है कि कुछ छोटी बीमारियों के लिए हम कहीं जा रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, ये चीज भी कनेक्ट हो सकता है, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह आ जाएंगे। 9 and 7, 9 and 7 मीन्स धर्म पत्नी, यानी कि 9 क्या हो गया, धर्म, और 7th हाउस क्या हो गया, हमारा स्पाउस, यानी कि जो भी हमारी पार्टनर है वो धार्मिक स्वभाव की हो सकती है, कहीं ना कहीं धर्म से उसका अच्छा नेचर होगा, धार्मिक नेचर होगा, धार्मिक जीवन साथी कह सकते हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि पिता का व्यापार, क्योंकि 7th हाउस हमारा क्या है, बिजनेस का है, और 9th हाउस क्या है, हमारे पिता का है, तो पिता के साथ कुछ ना कुछ व्यापार कह सकते हैं या पिता का व्यापार कह सकते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सके। अगर यहाँ पे 1 आ जाए तो समझ ली हम भी इन्वॉल्व हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं हम अपने पिता के साथ पार्टनरशिप यानी कि पिता का व्यापार संभाल रहे हैं। फर्स्ट हाउस क्या होता है, हम अपने आप को देखते हैं, हम है, जहां पे भी 1 एक्टिवेट हो रहा है यानी कि हम। 9 and 8, अब 9 and 8 मतलब कि कहीं ना कहीं खोजी हो सकता है, कुछ रिसर्च करने वाला हो सकता है, क्योंकि 9th हाउस क्या है, हाईली स्टडी, हाईली प्रोफाइल, कोई पीएचडी लेवल तक कुछ भी आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि 8वां भाव क्या होता है, रिसर्च का होता है, तो 9 के साथ जब 8 एक्टिवेट हो जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं वो रिसर्च फील्ड में चला जाता है। अब 9th हाउस के साथ 8 एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे हम इसको बेरोजगारी में भी काउंट करते हैं, कहीं ना कहीं उसके पास काम धंधा नहीं है। क्यों, क्योंकि 10th हाउस क्या होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है। अगर 10th हाउस प्रोफेशन का है तो 10th से 12वां भाव कौन सा बना, 9th हाउस, यानी कि उसने क्या किया, प्रोफेशन का लॉस कर दिया, कहीं ना कहीं प्रोफेशन में उसको प्रॉब्लम आई है, प्रोफेशन उसका छूट गया है, कहीं ना कहीं ये सिम्टम्स बन जाएंगे 9 and 8 के साथ। अधर्म, कहीं ना कहीं वो धर्महीन भी होता है, धर्म को नहीं मानने वाला, क्योंकि 8वां भाव कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बना देता है, तो वहां पे अधर्मी भी कहा जा सकता है। 9 and again 9, सेम एज इट इज 9 and 9 क्या हो गया, लंबी यात्राएं, बड़ी बात, उच्च शिक्षा, धर्म, न्याय, हाई लेवल, कोई भी हाई लेवल होगा उसमें 9 and 9 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कहीं ना कहीं इसको बहुत लंबी यात्राएं का शौक होगा, घूमने फिरने का शौक होगा, घर नहीं टिक के बैठता होगा, कहीं ना कहीं उसे घूमना ही घूमना है। 9 and 10 यानी कि धर्म कर्म के स्तर में उच्च होना, मतलब हाई प्रोफाइल होना, कहते हैं ना मठ वगैरह बनते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल वाले भी मठ बनते हैं जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे धर्म से रिलेटेड लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका धर्म से रिलेटेड स्टेटस बना होता है। 10th हाउस क्या होता है, स्टेटस का होता है, उच्च अधिकारी, बड़ा स्तर, अच्छा पद, अच्छी इनकम, 9th हाउस में ये भी देखा जाता है। अब हायर स्टडी कर रहा है, हायर प्रोफाइल में है तो बड़ी अच्छी इनकम होगी। 9th हाउस प्रोफेशन का भी होता है, प्रोफेसर वगैरह 9th हाउस से देखे जाते हैं, टीचर्स वगैरह 9th हाउस से देखे जाते हैं। जो हम आज के टाइम पे कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं,
तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी हम 9th हाउस ही कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे 9th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसमें हमारा कैसा स्टेटस है, अगर 10th हाउस एक्टिवेट होता है तो अच्छा स्टेटस है, कहीं ना कहीं हमारा स्टेटस गेन हो रहा है। अगेन 9 एंड 11 यानी कि सेम एज इट इज हमारे जो स्टेटस, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उच्च अधिकारी से या हाई प्रोफाइल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उसमें 11वें भाव का इन्वॉल्वमेंट होने से हमें क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। 11th हाउस हमारे लाभ को बताता है, तो हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा। 9 एंड 12। अब यहाँ पे 12वां भाव एक्टिव हो गया है, यानी कि लंबी यात्रा है। अब यहाँ पे आ जाता है विदेश, बाहर अब्रॉड जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 9 एंड 12 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अगेन यहाँ पे जब 3rd हाउस एक्टिवेट होता है तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हमारे अगर हम अब्रॉड जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वीजा रिक्वायर्ड होता है, तो 3, 9, 12 का कॉम्बिनेशन बनता है। जब ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनता है तो हम कह सकते हैं कि यस ही वेंट टू गो आउट ऑफ इंडिया। अगेन 9 एंड 12, 9 एंड 12 में रिसर्च फील्ड भी हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कानून से रिलेटेड, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो कोर्ट कचहरी का भी होता है, तो उससे रिलेटेड भी हमारे काम बनते हैं। रिसर्च फील्ड, अगर हम बहुत हायर स्टडी कर रहे हैं तो 12वां भाव रिसर्च के लिए भी काउंट हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर हो रहे कॉन्सेप्ट? ठीक है ना। अब आते हैं 9 के बाद अगेन 9 के बाद आता है हमारा 10th हाउस। 10th हाउस हमारा क्या होता है, प्रोफेशन का होता है। हमारे जो स्टेटस है हम 10th हाउस से देखते हैं। एक बार चेक कर लेना 10th हाउस भी है ना। है 10th हाउस है, 8th के बाद 10th आता है। जी, क्योंकि वो पीछे लिखा हुआ है इसलिए मैंने। हाँ, 9th से पहले 10th जी। आ गया। अब अगर 10 एंड 1 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, 10 हमारा प्रोफेशन, उच्च अधिकारी, स्टेटस, यानी कि 1 के साथ कनेक्ट हुआ, इट मींस मेरे साथ कनेक्ट हुआ, माई सेल्फ। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वो माई होता है, मी होता है। तो जब 10 के साथ कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं अच्छा पोस्ट मिल सकता है, अच्छी अधिकारी मिल सकते हैं। कोई कहता है ना हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे कि नहीं, अगर 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब को भी इंडिकेट करता है। 10 एंड अगेन 2, 10 एंड 2 भी एक बहुत अच्छा स्टेबल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। 10वां भाव भी हमारा जो है वो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड, क्योंकि अर्थ अर्थ त्रिकोण कहा गया था इसको, अर्थ के काउंट में से काउंट किया था जब हमने पढ़ा था ना 2, 6 एंड 10 कौन सा हाउस होता है, अर्थ से रिलेटेड, कहीं ना कहीं ये पैसों से रिलेटेड हाउस है 2, 6 एंड 10। तो 10 के साथ समझ लीजिए कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व हो गई है, यानी कि अगर 2 एंड 10 आ रहा है तो मनी बैंक बैलेंस हमारा अच्छा है, बना हुआ है। 10 के साथ अगर 3 आ रहा है तो डेफिनेटली गुड इनकम है, ऊंची सोच है और मजबूत इच्छा, मतलब कि हमारा जो पराक्रम है, जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। 10 एंड 4, 4th हाउस क्या हो गया, स्वतंत्र काम, हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड काम, कहीं ना कहीं यहाँ पे 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी को इन्वॉल्व हो जाती है, व्हीकल को इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे 10th हाउस एक्टिवेट होने की वजह से कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो काम कर सकता है, कहीं ना कहीं। एक सेकंड, मेरा बेटा है, निकल यहाँ से। अच्छा, ओके। 10 एंड 4 यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन को बताता है, जैसे कि वास्तु से रिलेटेड, अगर 4th हाउस कहा जाए तो वास्तु भी कहा जाता है, वास्तु से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो अगर 10th हाउस एक्टिवेट है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन को बता देगा कि वो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है, स्टेटस वाला है। 10 एंड 5, सबसे विश्वसनीय अधिकारी यानी कि उच्च पद। 5वां भाव क्या होता है, आराम का होता है, कुछ भी काम कर रहे हैं हम आराम से कर रहे हैं, तो
10th हाउस अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो आराम से बैठ के वो पैसा कमाएगा। कहीं ना कहीं उसको जो भी काम कर रहा है वो आराम से बैठ के ही कर रहा है, उच्च अधिकारी के उसमें काम कर रहा है और उसे अच्छा इनकम मनी सोर्स मिल रहा है। अगेन 10 एंड 6 सेम एज इट इज। 10 एंड 6 सबसे कर्म मतलब बहुत अच्छा काम करना, क्योंकि 6 भी हमारा जो है मनी से रिलेटेड है, तो हमारा जो मनी प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई जॉब के लिए आता है, क्या मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वहां पे अगर 6-10 के जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो हो सकता है उसे जॉब मिलेगी और अच्छी प्रोफाइल पे जॉब मिलेगी। 6 एंड 10 यानी कि कुछ ठानने वाला, जो करना है वो मुझे करना ही है, अपने संकल्प में वो पक्का होता है, जो भी उसने करना है वो डिसीजन मेकर होता है और करके ही रहता है। 10 एंड अगेन 7 10-7 मजबूत व्यापार, मतलब बिजनेस में कुछ बहुत ही अच्छा स्टेबल स्टेटस, साझेदारी में कुछ अच्छा स्टेटस। 10 एंड 8 10 एंड 8 यानी कि सेम अगेन अचानक लाभ, क्योंकि 8वां भाव जो है वो अचानक ही देता है, तो अचानक स्टेटस भी देगा, मजबूत आय देगा, ऊपरी आय देगा। लेकिन अगर सेम एज इट इज यहाँ पे 12 कनेक्ट हो गया तो वो लॉस भी दे देगा, इस चीज का ध्यान रखना है। टेन, एक सेकेंड, 10 एंड 9। अब 10 और 9 यानी कि 9 क्या हो गया, हमारी हायर स्टडी हो गई, अच्छी शिक्षा हो गई, तो अच्छी शिक्षा करी हमने, हमें क्या मिला, प्रोफेशन अच्छा मिला। 10th हाउस क्योंकि प्रोफेशन का है, उच्च अधिकारी, अच्छा पोस्ट, हम इसको काउंट करेंगे, इस तरह से समझेंगे। 10 एंड 10 डेफिनेटली स्टेटस होगा, ईगो होगा। इवन 10 हाउस जिसके बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं उनमें ईगो भी बहुत ज्यादा होता है। ये अगर हम कहें लीडर, किसी भी लीडर की आप कुंडली उठा के देखेंगे ना तो उनका 10th हाउस बहुत इन्वॉल्व होगा, कहीं ना कहीं उनके सारे प्लैनेट 10 जैसी कॉम्बिनेशन देके बैठा होगा। गवर्नमेंट जॉब वालों के सेक्टर में देखिए, कोई हाई प्रोफाइल वाले जिसका भी आप देखेंगे उसमें 10th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट होंगे। 10 एंड 11 यानी कि अपने प्रोफेशन से लाभ, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है उससे उसको बेनिफिट ही मिलेगा। अब वो काम कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर काम से उसको लाभ ही मिलेगा। 10 एंड 12 12वां भाव क्या हो गया, लॉस का हो गया, यानी कि प्रोफेशन में कुछ ना कुछ लॉस कह सकते हैं एक तो इसको। दूसरा ये भी कह सकते हैं अगर वो बाहर से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड अगर वो काम करता है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट भी होता है। कई बार क्या होता है कुछ लोगों की कुंडलियों में, जैसे कि अब इंडिया में कोई लोग रह रहा है, तो इंडिया में अगर आपकी समझ लीजिए 10-12 एक्टिवेट हो रहा है, अगर वो इंडिया से काम कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसको हानि हो रही होगी। लेकिन हम यही एडवाइस उसको दे सकते हैं कि आप आउट ऑफ इंडिया से रिलेटेड काम करो, कहीं दूर ऐसी जगह से काम करो जो आपके लिए मदरलैंड की तरह ना हो, अननोन हो, कहीं ना कहीं वो विदेश का काम करे। तो उनके साथ ये कह सकते हैं कि जब भी वो ऐसा काम करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब वो अपने नियर अबाउट काम करते हैं तो उनको लॉस भी मिलता है। यहाँ तक हमने 10 कॉम्बिनेशन को समझा है। क्लियर हो गया 10 कॉम्बिनेशन तक। अब 9, 11 एंड 12 रहता है, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकेंड, ओके। 11 11वां भाव क्या होता है, 11th हाउस हमारे गेन का होता है, यानी कि जिस भाव के साथ कनेक्ट होगा उससे वो हमें गेन ही दिलाएगा, कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट ही दिलाएगा। अगर 1 से कनेक्ट हो रहा है तो 1 क्या हो गया, सेल्फ, हम खुद, यानी कि हमें अपने में ही कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, कुछ ना कुछ गेन मिलेगा। 11वां भाव क्या हो गया, दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, सोशल सर्विस, सोशल सर्कल। जिसके 11th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं उनका सोशल सर्कल भी बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है।
कहते हैं ना लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 11वां भाव एक्टिव होता है उनकी, तो उनकी मित्रता भी बहुत होती है, सरकार से भी उन्हें लाभ मिलता है, गवर्नमेंट से भी उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलता है। अगेन 11 एंड 12 यानी कि फैमिली से लाभ, फैमिली से प्रॉफिट, धन से रिलेटेड जो उनका बैंक बैलेंस है उसमें प्रॉफिट, क्योंकि सेकेंड हाउस बैंक बैलेंस का हो गया। 11 एंड 3 यानी कि छोटे भाइयों से लाभ, थर्ड हाउस क्या हो गया, छोटे भाई हो गए, हम जो काम करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं उससे हमें लाभ। फोर्थ 11 एंड अगेन 4 यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लाभ, व्हीकल से रिलेटेड लाभ कह सकते हैं, घर का सुख कह सकते हैं, फैमिली से सुख, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारी फैमिली, घर को देखा जाता है, मदर से रिलेटेड हमें सुख मिल सकता है, माँ से हमारा लगाव हो सकता है। 11 एंड 5 यानी कि प्यार, लव, ऐसा लव जो बहुत ही अच्छा, प्योर लव, क्योंकि 11वां भाव प्योरिटी को बताता है, कहीं ना कहीं लव में उसे लाभ मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मतलब जिससे भी वो प्यार करेगा उसे सक्सेस मिलेगी। सट्टा, लॉटरी, फिफ्थ हाउस लॉटरी का भी होता है, सट्टा का भी होता है, तो वहां पे इससे रिलेटेड भी उसको लाभ मिलेगा। फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंसी का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, यानी कि उसके साथ बुद्धि के साथ क्या जुड़ गया, 11वां भाव जुड़ गया, यानी कि उसकी बुद्धि भी बहुत अच्छी है, ज्ञानी है। 5 11 एंड 6 अब 6 के साथ जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जॉब से रिलेटेड उसको लाभ दे सकता है। सेम अगेन जो हमने 6-11 का करा था, कोई भी कंपटीशन होगा, कोई भी एग्जाम होगा, उसमें वो विन होगा कि नहीं होगा, अगर 6-11 जैसे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो वो विन होगा, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या आईपीएस का एग्जाम हो या कोई भी उच्च अधिकारी वाला एग्जाम हो, अगर 6-11 आ रहे हैं तो इट मीन्स उसको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 11 एंड 7 सेम एज इट इज, 7 एंड 11 का कॉम्बिनेशन जो हमने किया था वही 11 एंड 7 का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। शानदार व्यापार होगा, बड़े ट्रेंड सर्कल होंगे, धनी सामाजिक वर्ग होगा कहीं ना कहीं से, और पार्टनर से लाभ होगा, बिजनेस में उसको लाभ होगा, जो भी वो बिजनेस करेगा, अपनी वाइफ के साथ बिजनेस करता है तो उसमें भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। 11 एंड अगेन 8 यानी कि अर्न मनी, 8-11 की तरह सेम एज इट इज अर्न मनी मिलेगा, रिसर्च मिलेगा, मोटा लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको ऐसा धन मिलेगा जो बिना कमाया हुआ हो। 11 एंड 9 यानी कि हायर स्टडी करेगा, धर्म से रिलेटेड काम करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, हायर जितना पढ़ेगा उसको उतना अच्छा लाभ मिलेगा, प्रोफेशन में अच्छा जाएगा, उच्च अधिकारी में अच्छा जाएगा। 11 एंड 10 अगेन दोनों ही हाउसेस 11वां और 10वां भाव दोनों ही बहुत अच्छा माना जाता है, धन के लिए, अर्थ के लिए 10वां भाव बहुत अच्छा माना जाता है, धन से रिलेटेड लाभ, यानी कि 11वां भाव एक्टिव हो रहा है तो उसका जो बैंक, जो भी मनी से रिलेटेड प्रोफेशन है उसमें उसको लाभ मिलेगा, जो भी वो काम करेगा उसमें उसको प्रॉफिट ही मिलेगा। राजनीति, शासन के राज्य, मतलब जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, अगर 10-11 जैसे कॉम्बिनेशन आ रहा है तो बहुत ऊंची पद्धति पे भी जाते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर तक देखे जाते हैं इसमें। 11 एंड 11 सेम एज इट इज लाभ, इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11th हाउस जो है वो हमारी इच्छा पूर्ति, हमारे जो भी विश है, जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर जिसकी कुंडली में सबसे ज्यादा 11वां भाव एक्टिव होगा ना तो वो समझ लीजिए उसको हमेशा गेन ही होगा। एक ये भी इनमें बुराई होती है, जिनके बहुत ज्यादा 11वें भाव एक्टिव होते हैं वो थोड़े से कंजूस स्वभाव के होते हैं, वो खर्चा करने में बहुत पीछे हटते हैं, क्योंकि इनका 12वां भाव एक्टिव नहीं होता है। अगर 12वां भाव एक्टिव नहीं होगा तो डेफिनेटली वो खर्चा नहीं करेंगे, वो सिर्फ जोड़ना पसंद करते हैं कि हम पैसा जोड़ लें। मेरे बेटे का है ना, खर्चा करने में ना इनको बहुत निकालना मुश्किल होता है इनके सेविंग में पैसा। 1 रुपया नहीं निकालेगा अपना, लेकिन दूसरे का करा देगा खर्चा। बिल्कुल, ये लोग दूसरे का ही कराते हैं स्पेशली। दूसरे का कराएगा और खूब हर चीज, मतलब वो चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, लेटेस्ट वाली सारी बिल्कुल चीजें, और हाई फाई, बिल्कुल हाई फाई बिल्कुल। बिल्कुल, इन लोगों को हाई फाई तो बिल्कुल चाहिए, सही कह रहा। इनको लाभ मिलता ही मिलता है, चाहे कैसे भी ब्रांडेड। करना है, किसी के थ्रू भी मिलेगा, हाँ मिलेगा जरूर। हाँ। अब आते हैं 11 एंड 12 यानी कि लाभ किसमें, विदेश का, बाहर जाना है।
अगर किसी ने अब्रॉड जाना है, क्या वो अब्रॉड जा सकता है या नहीं जा सकता है? 11वां भाव एक्टिव हो रहा है तो डेफिनेटली वो बाहर जाएगा, क्योंकि उसे बाहर जाने का लाभ मिल गया। बाहर से कोई काम करना है तो उसमें भी उसे लाभ मिलेगा। विदेशी बाहरी लोग से जो भी उसको इश्यूज होंगे उसमें उसको प्रॉफिट ही होगा। अगेन आते हैं अब हम 12th हाउस पे, लास्ट हाउस 12th, 12वां भाव। 12th हाउस हो गया हमारे खर्चे का भाव, हॉस्पिटल का भाव, जेल का भाव, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का भाव, और कहीं ना कहीं विदेश का भाव, जो विदेश जाने के लिए भी हम देखा जाता है। अगेन 1 एंड 11 आ रहा है। 1 यानी कि सेल्फ, मैं क्या कर रही हूँ? खर्चा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा खर्चा कर रही हूँ। अगर किसी का 1 एंड 12 एक्टिव होता है तो वो खर्चीला होता है। 2 सॉरी 12 एंड 2, 12 यानी कि खर्चा, प्रॉब्लम, कहाँ से हो रहा है खर्चा? या तो बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, या फैमिली से कुछ खर्चे हो रहे हैं, या फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम इश्यूज भी हो सकती है, क्योंकि 2 और 12 कनेक्ट हो रहा है। परिवार का खर्चा या इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ऐसा लॉस हो ही रहा है कहीं ना कहीं से। 12 एंड 3, अब 12 और 3 यानी कि बाहर विदेश जाना, क्योंकि थर्ड हाउस क्या हो गया? डॉक्यूमेंट का हो गया, 12वां भाव एक्टिव हो गया, तो कहीं ना कहीं विदेश जाने का भी योग बन जाता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि 12वां भाव एक्टिवेट है। 11वां भाव साथ में एक्टिवेट हो जाए तो इजिली हो जाता है, लेकिन सिर्फ 12वां हो तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर आती है। छोटे भाई बहन के साथ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, क्योंकि थर्ड हाउस छोटे भाई बहन का भी है, और 12 हाउस कहीं ना कहीं कुछ कमी को बताता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को बताता है, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग छोटे भाई बहन के साथ नहीं बन पाती है। 12 एंड 4, 12 एंड 4 घर परिवार के लिए खर्च करना, क्योंकि घर है, 4th हाउस घर को देखा जा रहा है, लग्जरी आइटम को देखा जा रहा है, माता को देखा जा रहा है, अपनी मदर को हम 4th हाउस से देखते हैं, तो उस पे क्या कर रहे हैं? हम खर्च कर रहे हैं। अगर हम घर कुछ लेते हैं, घर खरीदते हैं, तो डेफिनेटली हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, तभी हमें घर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। 12 एंड 5, 12 एंड 5 मतलब बड़े धन का इन्वेस्टमेंट, कुछ बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि 5th हाउस क्या हो गया? छठे का 12वां, 6th हाउस क्या हो गया? पैसा हो गया, इसका 12वां, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ पैसा हमने क्या करा? खर्च कर दिया। बड़ी इन्वेस्टमेंट, या कह सकते हैं कि पैसा डूबना भी, जो जब कभी किसी की कॉम्बिनेशन में ना ये 5-8-12 या 6-8-12 इस तरह की कॉम्बिनेशन आए ना, तो उन्हें सीधे कहो एफडी बना लीजिए, नहीं तो उनका पैसा कहीं ना कहीं डूब जाएगा, निकल ही जाता है, किसी भी तरीके से निकल जाते हैं उनके पैसे। जब उनके पैसा होगा ही नहीं तो डूबेगा कहाँ से? 12 एंड 6 यानी कि बीमारी, छठा हाउस छोटी बीमारी, बड़ा 12th हाउस हॉस्पिटल, यानी कि बीमारियों के लिए हॉस्पिटल जाना कह सकते हैं, कोई घटना, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, या कोई भी प्रॉब्लम कह सकते हैं। अगेन 12 एंड 6 के बाद आ जाता है 7, 7 यानी कि व्यापार में हानि, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हानि, कह सकते हैं कि पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकती है, क्योंकि 7वां भाव हमारे पार्टनर का है, हमारे लाइफ पार्टनर का भी है, तो उसमें भी तनाव, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। 12 एंड 8, 8वां भाव यानी कि अचानक दुख, अब यहाँ पे 12 हाउस इन्वॉल्व हो गए, जब तक यहाँ पे 8 था तो अचानक लाभ, मनी मिल रहा था, लेकिन 12वां भाव एक्टिव होने की वजह से कहीं ना कहीं ये दुख का भाव हो जाता है, पीड़ा का भाव हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का भाव हो जाता है, खतरा, भारी कलेश, कुछ ना कुछ घर में या कहीं पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। 12 एंड 9 यानी कि विदेश यात्रा, लंबी यात्राएं, या किसी चीज में कुछ रिसर्च करना, गहराई से रिसर्च करना, जैसे कि हमने 9-12 का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। 12 एंड 10 अगेन इन्वेस्टमेंट, पैसा हमने कहा क्या? इन्वेस्ट करा, 10th हाउस घर पैसों का है, तो हमने क्या कर दिया? उसे इन्वेस्ट कर दिया, 12वें भाव से खर्च कर दिया, कहीं ना कहीं बड़े व्यापार में लगा दिया। 12 एंड 11, अब यहाँ पे 11वां भाव एक्टिव होने की वजह से कहीं ना कहीं उसको कुछ
प्रॉफिट हुआ, उसने अगर कुछ रिसर्च किया तो उससे उसको प्रॉफिट हुआ। अगर वो विदेश से काम कर रहा है तो उसे प्रॉफिट हुआ। कनेक्ट करना है इस तरह से। 12th हाउस क्या होता है? रिसर्च का होता है। जब वो रिसर्च करेगा तो उसे गेन मिलेगा, लेकिन रिसर्च करना बहुत जरूरी है, तभी गेन मिलेगा। कुछ विदेश से रिलेटेड काम करेगा तभी उसे पैसा मिलेगा या तभी उसे गेन मिलेगा। 12 एंड 12, हानि, भय, धन, नुकसान, विदेश, कहीं ना कहीं बेड रिलेशनशिप, ये भी कहा जाता है 12th हाउस, क्योंकि बेड के लिए काउंट किया जाता है। और मोक्ष, हमारी इच्छाओं को खत्म कर देता है 12वां भाव, प्रॉब्लम्स देता है बेसिकली। यहाँ तक हमने 12th हाउसेस को समझा है, 12 भाव को समझा है। अब बताइए कोई डाउट या कुछ क्वेरीज? क्लियर हुआ है सारा 12 तक हाउसेस? प्रिया जी, क्लियर हो रहा है कुछ कॉन्सेप्ट? हाँ 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 हाँ, समझ में आ बहुत रहा अच्छे से समझा। हाँ हाँ है जी। इससे ना पहले वाले जो हाउसेस है ना, वो भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार आप ये 2 नंबर के कॉम्बिनेशन को समझ जाओगे ना, तो आगे जो और हाँ, लेंथी कॉम्बिनेशन आएंगे ना, उसको समझना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी, बोलिए माधवी जी। 12 और 11 आप समझा दीजिए, ये इन्वेस्टिगेटर का कैसे हुआ? 12 एंड 8 होगा ना, टू रिसर्च एंड टू फाइंड समथिंग दैट इज हिडन। 11 एंड 12। हाँ, ये कैसे होगा 11 एंड 12? क्योंकि 11 तो आपका गेन्स का होता है, प्रॉफिट्स का होता है, और 12 आपका उल्टा वो एक्सपेंस का, हॉस्पिटल का भी हॉस्पिटल होता का। है, और कहीं ना कहीं 12वां भाव ना रिसर्च का भी होता है। जब हम तो 12, हाँ, फिर 8 भी तो रिसर्च का है। बिल्कुल 8 एंड 12 ये दोनों हाउस जो है ना, वो रिसर्च कराता है। क्या होता है, देखो हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? 12th हाउस प्रॉब्लम का होता है। प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे? हम बहुत उससे निकलने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ, कहीं हाँ ना कहीं हाथ पांव मारेंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च करते हाँ रहेंगे ना। हाँ तो कहीं ना कहीं वो 12वां भाव हाँ, दिखा ही रहा है। उससे, हाँ, वो सिचुएशन से निकलने के लिए निकलने के ढूंढते लिए कुछ ना रहेंगे। कुछ हम सोचेंगे, कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं दौड़ेंगे, रिसर्च करेंगे कि यहाँ से निकले या वहां से निकले, कुछ ना कुछ हम उसमें लगे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं तो 12th ये हाउस जो है, छठे हाउस में नहीं होगा? नहीं नहीं, 6th हाउस इतना इन्वॉल्व नहीं होता है जितना 8 एंड 12 होता है। अच्छा। 6th हाउस नॉर्मल होता है, जॉब के लिए होता है। जब वो 8 और 12 के साथ कनेक्ट हो जाए तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है। लेकिन जब तक वो सिंगल है ना, तब तक वो सिर्फ बीमारियों, जॉब और लड़ाई झगड़े के लिए बताएगा। लेकिन बेसिकली 8 और 12 जो हाउस होता है, जब ये कनेक्ट होता है तो लाइफ में समझ लीजिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कई लोगों के जॉब लॉसेस हो जाते हैं। जॉब लॉसेस हो गए तो क्या करेगा? वो रिसर्च करेगा और जॉब ढूंढेगा, कहीं ना कहीं तो हाथ पांव मारेगा ही मारेगा। तो वहां पे 8 एंड 12 का कॉम्बिनेशन आ जाता है। मतलब मेहनत भी बोल सकते हैं ना, हार्ड वर्क। बिल्कुल, हार्ड जब वर्क, तक वो मेहनत। भागा जिनके दौड़ी, 8-12 एक्टिव होते हैं उनको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं। जब वो मेहनत करेंगे तभी उन्हें कुछ मिल पाता है, अदरवाइज नहीं मिल पाता है। अगर हम कहें मैन्युफैक्चरिंग का काम, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, वो भी हार्ड वर्क का काम है, उनके भी 8-12 भाव एक्टिव होते हैं। आगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे ना, सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि अभी तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बनाना समझेंगे, किस तरह से कोऑर्डिनेट बनते हैं। उसके बाद जब हम मैरिज को पढ़ेंगे, एजुकेशन को पढ़ेंगे, तो ये सारे कॉम्बिनेशन वहाँ पे किस तरह से वर्क करेंगे ना, आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। और मैम, आप ना हर क्लास के एंडिंग में, अभी जो नेक्स्ट क्लास आप करने वाले हैं, थोड़ा सा आप ब्रीफ में बता देना, और हमको ये भी बता देना कि हम कौन सा रिवाइज करें, ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट क्लास के लिए कि ये आप ये थोड़ा सा पढ़ के आओ, तो हम वो करेंगे क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एक ही बार में। जी जी। लेकिन आप अगर जैसे आप अभी ऐसे जैसे डिवाइड मैंने कर लास्ट टाइम दिया, आपको पीडीएफ दे दी थी पहले से ही पढ़ने के आपने लिए। पीडीएफ दे दिया था, बहुत आसान हो गया, ठीक है? और आप अभी ऐसे, आपने ऐसे हर 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 घर का ऐसा समझाया, बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो वैसे ही आप, या पीडीएफ आप ना भी दो, आप बस बोल दो कि अच्छा ये थोड़ा सा रिवाइज करके आओ, हम इस पे बात करेंगे। और ओके, डन। लेकिन अभी मैं नेक्स्ट क्लास के लिए ना, मैं आपको पीडीएफ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे को बेसिकली समझाना है, वो ऐसे समझ में आने वाला भी नहीं है जब तक मैं नहीं जी, समझाऊंगी। तो उसका पढ़ने का ठीक। कोई बेनिफिट नहीं है, वो जब मैं समझाऊंगी नेक्स्ट तब करूंगी। नेक्स्ट क्लास का लेकिन टॉपिक क्या है? हाँ, लेकिन उससे पहले आपने सिर्फ यही चीज रिवाइज करनी है, इसको अच्छे से याद कर लेना है।
आपका ये होमवर्क क्या जो क्या अभी तक मैंने आपको पीडीएफ दी हुई है, ये That वाला is- घर का PDF right. ना 1 to 12 हाउसेस कॉम्बिनेशन, बेसिक बेसिक पूरा ना। ये होमवर्क है। वो तो हम वो ऐसा वो बना देंगे जो मैंने बोला ना घर का, Practice हर करवा घर लो। में ऐसे लिख देंगे तो वो तो आसान हो जाएगा। याद होना चाहिए। या हाँ वो चिपका देंगे हर जगह, घर पे चिपका हर देंगे जगह पूरा एक रूम। सीरियसली, बस जब जब देखो बस वही नहीं देखो, नहीं बिल्कुल, आता आपको रहेगा। अगर ये कॉम्बिनेशंस अगर आपको याद हो जाते हैं ना, तो आगे कोऑर्डिनेट्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे आपको। एक्चुअली अभी करते करते 3-4 घर के तो एकदम से याद ही हो गए एवरीथिंग, मतलब बिल्कुल, लिटिल लिटिल, डेफिनेटली याद तो हो वो हो जाएंगे। ही जाएगा ऐसे आई आगे थिंक धीरे धीरे सारे अपने आप प्रैक्टिस। ही याद हो जाएंगे, इतना वो स्ट्रेस लेने की हाँ जरूरत नहीं है। बस एक बार हाँ मेरे को बेसिकली कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं ना वो समझाना है, उसके बाद से फिर आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। ओके उसके बाद ओके से क्योंकि हम प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, जैसे हम मैरिज का करेंगे तो मैरिज की प्रैक्टिस करेंगे, मैरिज के लिए कुंडलियां देखेंगे कैसे देखते हैं, उस पर रिसर्च हाँ करेंगे। देन जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक होता जाएगा उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, कुंडलियां सर्च करेंगे, तो इससे ठीक आपको और ठीक अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। हम्म। मैरिज की पीडीएफ मैं आपको पहले ही दे दूंगी, उसको आपने रीड करना है, देन उसके बाद हाँ में वो उसको प्रिंट डिस्कस रख करेंगे। देंगे तो फिर अच्छा रहेगा क्लास के मैं लिए। आपको वैसे कॉम्बिनेशन की भी पीडीएफ भेज दूंगी, अगर आपको समझ में आता है तो बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ना भी समझ में आए, थोड़ा सा वो है क्योंकि समझाने वाला कॉन्सेप्ट सुषमा जी बताएंगी, वो थोड़ा सा नहीं आएगा। नहीं आएगा, वो नहीं समझाना ही आएगा, पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो समझाना ही पड़ेगा। वो बिना समझाए नहीं घुसेगा दिमाग। बिल्कुल, उसके बाद मैरिज के कॉम्बिनेशन से फिर आप समझने लग जाओगे। एक बार आपने हाँ मैरिज का टॉपिक समझ लिया ना, तो हाँ आगे के सारे टॉपिक बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम और ओके बस। ठीक है ठीक है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब लोगों से कि सैटरडे क्लास हम 6 बजे कर सकते हैं क्या? इस सैटरडे हम हाँ, क्लास नहीं लेंगे। ओ सैटरडे नहीं है ना। ओ ओके 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 ठीक है, हैप्पी होली। हैप्पी होली। इस सैटरडे क्लास नहीं लेंगे, होली का थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ी सी थकावट होगी, वो उतर जाए तो हम ट्यूसडे को क्लास लेंगे, होली एंजॉय ट्यूसडे करो। और वेडनेसडे, हाँ नहीं, फिर सॉरी, वेडनेसडे को क्लास होती है वेडनेसडे ना? वेडनेसडे वेडनेसडे एंड वेडनेसडे, ओके है ओके ना, ठीक है। वेडनेसडे को लेंगे। थोड़ा सा होली का एंजॉय कर लो, आराम से रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा थकावट बहुत हो जाती है, रिलैक्स हो जाए पहले। ठीक है ना, फिर ठीक नया है टॉपिक हम केपी का स्टार्ट कर देंगे वेडनेसडे ठीक से। है। अच्छा है हमको एक हफ्ता मिलता है ये सब रिवाइज करने के लिए, पहले का भी जो है। बिल्कुल आराम से रिवाइज करो, वेरी गुड वेरी ठीक है गुड। ना, स्ट्रेस। चलो करें अब, ओके क्लास ओवर ओके, करते हैं आज। ठीक है, थैंक यू मैम, बाय थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बाय, बाय। वेलकम, बाय बाय, हैप्पी बाय। होली सबको एडवांस हैप्पी हैप्पी में। होली। होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। बाय बाय। वेडनेसडे को ब्लू पर्पल मत मिलना। ब्लू पर्पल नहीं नहीं, हम ग्रुप में नहीं, हम खेलेंगे ना सिल्वर होली, मिलेंगे, हम ग्रुप में हम खेलेंगे सिल्वर होली। गोल्ड मिलेंगे। ठीक है मैम, ओके। ओके, बाय।